कैसे हो आप लोग? मुझे लगता है आप बहुत अच्छे हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो होता है रेज़ोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में, ठीक है? ओके, तो चलो शुरू करते हैं रेज़ोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? देखो सपोज़ कोई भी एक वेक्टर है ऐसे, ठीक है? सोच लो ए हुआ हमारा एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस और ए हुआ हमारा एक्स एक्सिस। ए हुआ बच्चों देखो एक्स एक्सिस और ए हुआ हमारा वाई एक्सिस, ओके? और इस x और y के बीच में ना देखो x ए ए जो x है और y है इसका बीच में एक कोई भी वेक्टर है सपोज r वेक्टर है, ठीक है? r वेक्टर है किसका बीच में? x और y के बीच में, ठीक है? ये जो r वेक्टर है ये है x एंड y का बीच में, ओके? और मान लो कि ये जो r वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू x थीटा एंगल से है। तो देखो ये जो r वेक्टर है ना x के साथ है ना y के साथ है। ये जो r वेक्टर है x और y के बीच में है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बोलो कि जो x का कंपोनेंट होगा ना x r जो वेक्टर है इसका एक कंपोनेंट होगा x का डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट होगा y का डायरेक्शन। मतलब क्या है कि सोचो कि ये भाई ये जो r वेक्टर है इसका कितना मैग्नीट्यूड, ठीक है? इसका कितना मैग्नीट्यूड x का डायरेक्शन में होगा और इसका कितना मैग्नीट्यूड y का डायरेक्शन में होगा, ठीक है? तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो r वेक्टर होगा, ठीक है? थीटा किसके साथ है? एक्स एक्सिस के साथ है। थीटा है एक्स एक्सिस के साथ है, ठीक है? तो ये जो आर वेक्टर है एक्स का जो कंपोनेंट होगा वो होगा एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आर कॉस थीटा, ओके? और ये जो वाई का कंपोनेंट होगा आर वेक्टर का वो होगा आर साइन थीटा, ठीक है? तो एक्स का कंपोनेंट कितना होगा? एक्स का कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा और वाई का कंपोनेंट कितना होगा? वाई का जो कंपोनेंट होगा वो होगा आर साइन थीटा, ठीक है? ठीक है ना? मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया। एक इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है? देखो अगर मैं इसको लेता हूँ ना ये आर वेक्टर को, ये जो आर वेक्टर है, ठीक है? तो देखो ओके, तो ए तो थीटा हुआ, ए क्या है? ए है थीटा और ए हुआ एक्स डायरेक्शन में, ठीक है? अगर ए वाई डायरेक्शन में होता है, ए अलोंग वाई एक्सिस है, तो ए भी तो वाई है ना, ठीक है? ये तो वाई है। अच्छा, अभी सोचो कि मैं अगर इस ट्राइंगल पे जहाँ पे थीटा है इसमें मैं अगर लिखूँ कि भाई साइन थीटा क्या होगा, सोचो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ना। साइन थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? सोचो परपेंडिकुलर तो y है और इसमें हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज कितना है? r है। तो ये जो y मिल गया ना, ये y का वैल्यू हो गया वो हुआ r साइन थीटा, ओके? ठीक है? अभी इसमें हम कॉस थीटा अप्लाई करेंगे। सो कॉस थीटा सोचो क्या होगा? मैं अगर इधर लिखूँगी भाई कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा होता है कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस का डायरेक्शन में कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और हाइपोटेन्यूज कितना है? आर है। तो फिर से हम लिख सकते हैं कि भाई एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, ठीक है? तो देखो एक्स कितना मिल गया? एक्स मिल गया आर कोस थीटा और वाई मिल गया आर साइन थीटा, ठीक है? यही हुआ हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है? मतलब एक्स का डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर एक्स और वाई एक्सिस का बीच में होता है तो एक्स का कंपोनेंट क्या होगा? अगर थीटा एक्स के साथ है तो एक्स हो जाएगा आर कोस थीटा, अगर थीटा वाई के साथ है तो थीटा हो जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है? अभी नेक्स्ट जो आएगा मैं आपको दूसरा कोई डायग्राम देने वाला हूँ। देखो सोचो फिर से ये हमारा वाई एक्सिस है और फिर से ये हमारा एक्स एक्सिस है। सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ओके? अच्छा, अभी ये जो आर वेक्टर है सेम वेक्टर है, आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है? और अभी जो आर वेक्टर का मैं मान लो कि भाई थीटा इसमें है, ठीक है? ए हुआ थीटा। तो अभी एक्स का जो कंपोनेंट है और वाई का जो कंपोनेंट है वो कितना होगा, ठीक है? देखो अभी जो थीटा है ना, थीटा जो है जो आर वेक्टर है वो y के साथ भी है x के साथ भी है, लेकिन अभी मैंने आपको थीटा दे दिया, ठीक है? थीटा किसके साथ है? y के साथ है। तो अभी जो x का कंपोनेंट होगा वो होगा r साइन थीटा। x का कंपोनेंट कितना होगा? r साइन थीटा और y का जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा r cos थीटा, ठीक है? मतलब थीटा जिसके साथ होगा, थीटा जिसके साथ होगा वो होगा r cos थीटा और विदाउट थीटा इट विल बी साइन थीटा। अभी थीटा किसके साथ है? अभी सोचो
थीटा है y के साथ, तो y का जो कंपोनेंट आएगा वो होगा r cos थीटा। अभी देखो x के साथ थीटा नहीं है, थीटा इज नॉट विथ x एक्सिस। सो अगर थीटा x के साथ नहीं है तो थीटा का कंपोनेंट x डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, r sin थीटा। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया। ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको आपको सॉल्व करना होगा। एक क्वेश्चन है इधर, ऐसा कोई क्वेश्चन है कि द एंगल, अच्छा ए फैक्टर दिया हुआ है। व्हाट इज ए फैक्टर? ए फैक्टर इसमें है वो है 4i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, प्लस है 12k कैप। ओके, ठीक है। अच्छा, द क्वेश्चन है द एंगल सबटेंडेड बाय द वेक्टर, द एंगल सबटेंडेड by the vector along x axis. Okay, okay. What is the angle? इधर लिख लो, what is the angle subtended by the vector along x axis। मतलब एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर इसमें है ऑलरेडी, ठीक है। अभी सोचो ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 12k कैप। तो जो क्वेश्चन है कि भाई इसका जो कंपोनेंट है ए वेक्टर के साथ कितना है, इसका जो कंपोनेंट है, ठीक है, ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ कितना है, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको बोल दिया था कि भाई देखो ये जो वेक्टर है ना, ठीक है, इसका जो कैसे आएगा, तो ऑलरेडी एक वेक्टर दिया हुआ है, यही है वेक्टर। हमें सॉल्व करना है कि इसका जो एंगल होगा वो एक्स एक्सिस के साथ कैसे होगा, ठीक है। अभी सोचो, यही होगा वेक्टर, ये ए वेक्टर, ठीक है। ओके, ओके। तो हमें ए अल्फा, सपोज ए वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस एक्सिस के साथ अल्फा एंगल में है, तो हमें सॉल्व करना है कि भाई ये जो ए वेक्टर है, सो इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा। मतलब मैं लिख रहा हूँ कि ए एक्स, इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, ठीक है। मतलब इसका हमें तो एंगल निकलना पड़ेगा ना। तो मैं अगर आपको बोलूँ कि भाई ए एक्स कितना होगा, ए एक्स हो जाएगा ए, ठीक है, ए एक्स कितना हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा ए कॉस अल्फा। कितना हो जाएगा, ए कॉस अल्फा। मतलब जो एक्स का कंपोनेंट है, ठीक है, वो एक्स का जो कंपोनेंट है, ये जो ए एक्स है, सोचो ये जो ए एक्स है मतलब एक्स का कंपोनेंट ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर का सोचो, ए एक्स क्या है, ए एक्स है ए वेक्टर का कौन कौन सा डायरेक्शन में कंपोनेंट, ये जो ए एक्स है, ये जो ए एक्स है ना, ये जो ए एक्स है वो ए डाय कौन सा डायरेक्शन में, एक्स का डायरेक्शन में। तो कितना कंपोनेंट होगा, ए कॉस अल्फा। तो अभी कॉस अल्फा कितना होगा, सोचो अगर कॉस अल्फा मैं आपको बताऊं कि कॉस अल्फा कितना होगा, तो आप जरूर लिखेंगे भाई ए एक्स बाई, ठीक है, ए एक्स बाई ए। ए क्या है इसमें, ए है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए जो ए है, ए सिर्फ क्या है, ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो अभी सोचो ए एक्स क्या हुआ, देखो एक्स का डायरेक्शन में जो ए का है, ए एक्स कितना हुआ, वो है 4, ठीक है। एक्स का डायरेक्शन, इस वेक्टर का एक्स का कंपोनेंट कितना हुआ, वो है 4, ठीक है, 4i का मतलब 4। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अभी सोचो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मेरे पहले जो वीडियो है ना उसमें मैं बोल दिया था कि भाई अगर कोई कंपोनेंट ए होता है, अगर ए वेक्टर इसमें कितना दिया हुआ है 4i कैप, ठीक है, प्लस 3j कैप प्लस कितना है 12k कैप, तो इसका जो ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा ना, ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो उसको हमें क्या, कोएफिशिएंट ऑफ आई केब स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे केब स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के केब स्क्वायर, ठीक है। ओके, ए हुआ। तो इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो ए आ जाएगा 4/13। ये कितना आ जाएगा, 4/13। तो ये जो ए वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा, ए सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, 4/13, 4/13। तो कितना हम लिख सकते हैं कि 4/13, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 13 ओनली, ठीक है। ओके नहीं, सिर्फ 13 आएगा, 4/13 नहीं, इसको सॉल्व करके फिर सिर्फ 13 आएगा।
तो इसको 13 लिखो, ठीक है। तो कॉस अल्फा का जो वैल्यू आया ना, जो कॉस अल्फा का वैल्यू आया वो हुआ 4/13। तो अगर कॉस अल्फा का वैल्यू 4/13 आया तो अल्फा कितना होगा, अल्फा हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 4/13। ये हुआ हमारा आंसर। ओके, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मुझे लगता है सब लोगों को समझ में आया। ओके, मैं अभी आपको दूसरा क्वेश्चन भी देता हूँ। एक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स, क्वेश्चन क्या है, द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स, ठीक है, एक्टिंग एट 30 डिग्री, एक्टिंग एट 30 डिग्री, ओके, टू एक्स एक्सिस, टू एक्स एक्सिस, ओके, क्लियर, आर रिप्रेजेंटेड बाय, आर रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। सो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ऐसा है 4/f/√2 f/√2 कॉमा f, ऑप्शन बी है f/2 इंटू f/2 कॉमा √3/2 f है, और ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी कितना है, √3/2 f कॉमा 1/2, और ऑप्शन डी है f कॉमा f/2, f/√2 है। तो द x component and y component of force acting at 30 डिग्री टू द x एक्सिस, एक फोर्स है, ठीक है, एक फोर्स है, ओके, F है, देयर इज अ फोर्स F एक्टिंग अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस, ओके। x एक्सिस के साथ कितना एंगल में है, 30 डिग्री। तो जो क्वेश्चन है, जो x का कंपोनेंट और y का कंपोनेंट कितना होगा, तो लिखो, इधर मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। हमें पता है कि जो फोर्स है ना, वो फोर्स है, वो 30 डिग्री है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, और कितना है, 30 डिग्री है एक्स एक्सिस के साथ, ओके। तो हमें सॉल्व करना है कि भाई ये जो एफ फोर्स है, फोर्स का एक्स का कंपोनेंट कितना हुआ, मतलब एफ एक्स कितना हुआ, और वाई का कंपोनेंट कितना होगा इस फोर्स का, मतलब एफ वाई कितना होगा। तो भाई मैंने पहले ही बोल दिया था कि एक्स का कंपोनेंट कितना होता है, एफ का कंपोनेंट होगा एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस कितना होगा, डेफिनेटली 30 डिग्री होगा, और एफ वाई कितना होगा, मतलब जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ कॉस होता है, और एफ वाई कितना होगा, एफ साइन 30 डिग्री डेफिनेटली, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री मतलब कितना होता है, एफ इंटू √3/2, और साइन 30 डिग्री मतलब कि कितना होता है, f/2 होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो ऑप्शन हो जाएगा f√3/2 एंड f/2, कौन सा ऑप्शन है, f√3/2 एंड f/2, ये f/2 था, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया, ओके। अच्छा, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ऐसा, टू वेक्टर्स, क्वेश्चन ऐसा है, टू वेक्टर्स आर गिवन बाय a vector equals to I cap plus 2j cap plus 2k cap, I cap plus 2j cap plus 2k cap, एंड b वेक्टर ऐसा है, b वेक्टर कैसा है, 3i cap plus 6j cap plus 2k cap, 2k cap, ये फुल स्टॉप है। another vector c has the same magnitude
हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज बी। okay, but has the same direction as A, but has the same direction as A. Okay, then which of the following vectors represent C? Which of the following vectors represents C vector? ओके, ठीक है, ऑप्शन ए ऐसा है 7/3 ठीक है। सो द क्वेश्चन इज टू vectors आर given by a vector equals to ik plus 2jk plus 2kk and v vector equals to b vector equals to 3ik plus 6jk plus 2kk. Another vector c has the same magnitude as b vector but has the same direction. Okay, but they have the same direction as a vector. Then which of the following vectors represent c? मतलब c कौन सा होगा? देखो दो वेक्टर है, एक a वेक्टर है और दूसरा b वेक्टर है, ठीक है, और थर्ड वेक्टर है c। सी वेक्टर का जो सी वेक्टर हैज द सेम डायरेक्शन ऑफ बी, सी वेक्टर का जो डायरेक्शन है ना वो बी का डायरेक्शन में है, ठीक है, ओके, सॉरी, सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी का मैग्नीट्यूड के साथ सेम है बट हैज द सेम डायरेक्शन एज ए, और ये जो सी वेक्टर है वो ए का डायरेक्शन के साथ सिमिलर है। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा इक्वेशन सी वेक्टर का करेक्ट रहेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ सी विल बी करेक्ट, ठीक है, ओके, तो हमें ये सॉल्व करना होगा। तो कैसे हम सॉल्व करें इसको? देखो, तो क्या हम लिख सकते हैं इधर, कैन वी राइट दिस वन, द सी वेक्टर, सी वेक्टर क्या होगा, सोचो, सी वेक्टर ऐसा दिया हुआ है कि जो सी वेक्टर का जो डायरेक्शन, जो सी वेक्टर है ना वो देखो बी का मैग्नीट्यूड के साथ सेम है, किसके साथ सेम है, बी का मैग्नीट्यूड के साथ सेम है, ठीक है, और किसका डायरेक्शन के साथ सेम है, ए का डायरेक्शन के साथ सेम है। सो सी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर इंटू ए कैप, ठीक है, ये हो गया रिप्रेजेंट ऑफ सी वेक्टर। तो अभी बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो बी वेक्टर है, ए जो वेक्टर है ए हुआ हमारा बी वेक्टर, ठीक है, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सो इफ यू वांट टू राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सो फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू ए कैप। और अभी सोचो ए कैप कितना होगा, सोचो ए कैप होता है क्या, कोई वेक्टर का कैप मतलब एन कैप, मैंने बताया था कि भाई इसका जो कैप होता है ना, ए कैप कितना होगा, इसका वेक्टर बाई इसका मैग्नीट्यूड। तो अभी लिखो ए वेक्टर का कितना होगा, ए वेक्टर का ए हमें लिखना पड़ेगा, ए वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। सो ए हुआ आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ओके, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अभी सोचो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, सोचो वो कितना होगा, मैंने बताया कि भाई मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर,
मैग्नीट्यूड लिखने से रूट ओवर लिखना पड़ेगा डेफिनेटली, रूट ओवर ऑफ दिस आई कैप स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप स्क्वायर दैट मीन्स 2 स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के कैप स्क्वायर दैट मीन्स 2 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके कितना आया सोचो, ए हुआ, ए कितना हुआ 36 प्लस 4, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करने 36, ए हुआ 9 प्लस 36 प्लस 4, ठीक है। इसको अगर पूरा आप इसके इक्वेशन को, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। ए नीचे हुआ देखो इसका हुआ 9, ठीक है, और ए हुआ 49, 49 मतलब 7 हुआ तो 9 का कितना होगा 9 रूट ओवर 9, इसका मतलब 3 हो जाएगा विथ आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप हो गया, ठीक है। तो ए हुआ सी वेक्टर, कौन सा ऑप्शन सही है 7/3, 7/3 सोचो कहाँ पर है, ए हुआ, ठीक है। और कहीं पर है, अच्छा इसमें 7/3 था, अच्छा ओ सॉरी इसमें 2 के कैप था, ठीक है, इसमें 2 के कैप था, ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया 2 के कैप था, ओके। तो कौन सा ऑप्शन सही रहा, ऑप्शन सही रहा ऑप्शन ए, देखो ऑप्शन ए सही रहा, आई के प्लस 2 जे के प्लस 2 के। तो ये था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ओके, यही था हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर विथ न्यूमेरिकल, ओके बच्चों, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।